नमस्ते दोस्तों, जोहार। अभी झारखंड में बहुत तेज़ी से विवाद बढ़ा है सरना सनातन को लेकर के। आज हम लोग उस विषय में कुछ बात रखने वाले हैं अपने। दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई को जनजाति समागम होता है डीलिस्टिंग के मुद्दे पर। इस मुद्दे पर सभा होने के बाद, रैली होने के बाद, ये मुद्दा झारखंड में भी बहुत तेज़ी से गर्मा गया है। सोशल मीडिया से लेकर गांव के चौपाल तक और प्रत्येक जनजाति गांव में एक ऐसा करके माहौल बनाया जा रहा है। असल में हम समझने का प्रयास हम लोग को करना चाहिए कि विवाद को तूल कहाँ दिया जाता है। अभी अमित शाह जी इस मंच पर से बनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। बनवासी शब्द के प्रयोग करने के बाद झारखंड में कई जगह उनका पुतला जलाया जाता है। और बाबूलाल मरांडी जी कुछ दिन पहले कहते हैं कि सरना सनातन एक है। निशा उरांव जी IAS अधिकारी है। कंचन उर्गुसांडी दिल्ली में जो रहती हैं, बहन बाइकर है, वो सरना सनातन को एक करने का बात ऐसे करके कहती है। हजारों साल से सब एक हैं। इसके पीछे का जो चर्चा है आज हम लोग करने वाले हैं। सरना धर्म है क्या, पहले ये समझा जाए। सबसे पहले हम समझते हैं सरना शब्द का संबंध जो है वो पवित्र एक स्थान है, एक पवित्र उपवन है जहाँ पर माँ सरना का पूजा किया जाता है। साल का वृक्ष है, वहाँ पर एक निर्माण करके बनाया गया है। आजकल जगह जगह सरना स्थल के नाम से घेराबंदी हुई है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई आदिवासी समुदाय ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोग क्या हैं, सब में कॉमन एक क्या है, सभी प्रकृति पूजक हैं। क्या प्रकृति में पूजा करते हैं? जंगल की, पहाड़ की, मरांग बुरु, नदी, सूर्य, धरती और अपने पूर्वज की। सरना धर्म में मंदिर नाम का कोई जगह नहीं है। संथाल समाज और पहाड़िया समाज में, पहाड़िया मतलब 3 पहाड़ियाँ हैं, सांवरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया, माल पहाड़िया। संथाल जनजाति में ही एक उपजाति से मानते हैं कि मोहली जनजाति। और कहीं पर भी सरना बोल करके उनका ऐसा करके स्थान नहीं है। जाहिर स्थान है जहाँ पूजा होता है, मुर्गा का बलि दिया जाता है। बाहापुरम में जो वहाँ के ग्राम प्रधान और पुजारी जो होते हैं, उस स्थान के, वह सबको वहाँ पर बैठा करके अपना रिचुअल्स, परंपरा को वो निभाते हैं। यहाँ साल वृक्ष के नीचे ही सरहुल, कर्मा, सोहराय जैसे पर्व मनाते हैं। ये सिर्फ त्यौहार नहीं है सरहुल, कर्म और सोहराय, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति सम्मान वो लोग प्रकट करते हैं। और इंद्र जत्रा भी होता है। इंद्र जत्रा माने इंद्र को वो लोग धन्यवाद देते हैं कि आप बारिश अच्छा किए। ये परंपराएं जो हजारों साल पुरानी है, उनकी अलग पहचान है, अलग परंपरा है। लेकिन सनातन इस पक्ष में क्या कहता है? दूसरी ओर वो लोग मानते हैं कि आदिवासी परंपराएं जो है वो सनातन का ही एक हिस्सा है। उनका तर्क है प्रकृति पूजा और हिंदू धर्म में भी होती है। पेड़, नदी, सूर्य, सभी जगह मिट्टी, चंद्रमा, सांप, कछुआ, मोर, ये सबका पूजा सनातन समाज के लोग करते हैं। लेकिन सरना समाज के लोग कहते हैं कि हमारे में मूर्ति पूजा नहीं होती। तो बहुत ऐसे सनातन को, हिंदू को मानने वाले लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। उनका एक कहना है कि हम अलग पहचान चाहते हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि हमारी सांस्कृतिक धारा का आप हिस्सा हैं, आप अलग नहीं हैं। यहीं पर बात गहरा जाती है और सोचने पर आगे हम लोग को विवश करती है कि क्या है। सरना कोड की मांग अभी जो बहुत तेज़ी से जनगणना के कारण से हो रही है, भारत की जो जनगणना अभी हो रही है, उसमें धर्म के कई विकल्प हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और जनजाति समुदाय का झारखंड और कुछ क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि हमारे जो धर्म का कॉलम है उसमें सरना का भी मांग हो। अभी जो 24 मई को जो बता रहा था कि दिल्ली में जो डीलिस्टिंग के मुद्दे पर आंदोलन हुआ, क्या ये भाजपा प्रायोजित था? जो अमित शाह उस मंच पर चढ़े, बनवासी कल्याण केंद्र, जनजाति सुरक्षा मंच का जो यह कार्यक्रम था, ये मुद्दा डीलिस्टिंग शब्द आया कैसे? पहले इस पर हम लोग को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। डीलिस्टिंग आता है 1967 में। बाबा कार्तिक उरांव किसके सांसद थे? कांग्रेस के सांसद थे। बाबा कार्तिक उरांव कांग्रेस के सांसद थे। 1967 में पहली बार वो डीलिस्टिंग का बात करते हैं। और बात नहीं करते हैं, वो संसद भवन में इस बात को भी उठाते हैं। 1970 में इंदिरा गांधी को 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त एक विज्ञापन, मेमोरेंडम, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी देते हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और डीलिस्टिंग का बात करते हैं। इसी बात को लेकर के
अभी बहुत तेज़ी से आंदोलन कई प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और अभी दिल्ली पर हुआ। करीबन 4-5 साल से, कई साल से वनवासी कल्याण केंद्र और जनजाति सुरक्षा मंत्र ऐसा आंदोलन चला रहे हैं। कभी कोई कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। चलिए माघी पूर्णिमा में राजमहल देखिए आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं। वो माँ गंगा की पूजा करते हैं और साथ में करते हैं हिंदू लोग भी। और चलिए बरहेट के शिवगादी धाम, जहाँ पर शिवरात्रि में हजारों साल से लोग बोलते हैं कि वह पूजा जनजाति समुदाय करते आ रहा है। हम लोग को ये चिंतन करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि ये राजनीति का ये जो बड़ा मुद्दा बन गया है, यह सह अस्तित्व के साथ निकले। इसमें आम लोगों की सोच क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ बड़े बड़े नेता ये मंच पर और कई जगहों पर ये भाषण देकर चल जाते हैं, लेकिन असली काम है आप हम लोग छोटे छोटे स्तर पर गांव में जाकर के, चौपालों में जाकर के एक सभा करके, ऐसा करके लोगों को समझाना चाहिए कि सरना सनातन का जो विवाद है क्या है, उसकी जड़ के पीछे, और सरना कोड क्या है, डिलिस्टिंग क्या है। सालों से हम देखते आ रहे हैं। सरहुल भी, सोहराय, दुर्गा पूजा, करम हम लोग साथ में करते हैं। सबके घर में खाना खाना, साथ में आना जाना। काली पूजा में हमारे गांव में संथाल जनजाति के द्वारा नृत्य करते हुए माँ काली के मंदिर तक जाते हैं। वो कई 100 सालों से ऐसी परंपराएं हैं। वो क्या है, देवी को खुश करने का उनका अपना तरीका है। हिंदू धर्म में बोलते हैं कि आप लोग नियम से, एक पंचांग से चलते हैं। भाई सब लोग एक कोई ना कोई तिथि से चलता है, वो अलग नहीं है। आप कश्मीर में आप जाकर के बात करते हैं तो उनका अलग रिचुअल्स है जो हिंदू हैं। तमिलनाडु के हिंदू का अलग रिचुअल, अलग परंपराएं हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है, जड़ एक ही है। इस पर जितना आप बाल का खाल निकालेंगे और ये बहस पढ़ते जाएगा, लेकिन बहस भी हो तो सम्मान के साथ हो। डाइवर्सिटी रही है हमारे हिंदू समाज में, कई डाइवर्सिटी रही है। आप सह अस्तित्व में हमें इसको साथ में जीना चाहिए। क्या सरना को अलग पहचान मिलनी चाहिए और ये डिलिस्टिंग होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बन के ना रह जाए। एक ऐसा छोटा सा एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक मछली है बंगाल में, हिल्सा मछली। वो समुद्र की मछली है, खारे पानी की मछली है, और अंडा देने के लिए वो मीठे पानी में बंगाल की खाड़ी से होकर के गंगा नदी में, हुगली में प्रवेश करती है। तो उसका शिकार होता है। शिकार कैसे होता है, वो बहुत झुंड में रहता है। जो मछुआरा होता है, जो शिकारी रहता है, वो क्या करता है, किनारे बहुत बड़ा बांस लेकर के खड़ा रहता है और जोर से बांस पटकता है। जब आगे का झुंड पार होता है, पीछे वाले झुंड में पटकता है। आगे नहीं पटकता है, पीछे वाले झुंड में जोर से पटकता है और मछली में भगदड़ मच जाती है। मछली में भगदड़ मच जाती है तो जो मछली भागते हैं, जो झुंड से अलग हो जाते हैं, उनका शिकार किया जाता है। उनका शिकार करने के बाद उनको मार्केट में बेचा जाता है। जब वो कलकत्ता के मार्केट में उतरता है तो आनंद बाजार पत्रिका में उसका हेडलाइन छपता है, आज के इलिश ऐसे गए थे 2000 टका केजी। तो शिकार कहाँ हुआ दोस्तों, वो शिकार हुआ जब वो झुंड से भटका। हम झुंड से भटकना ही है। आप अलग से अगर मांग होता है तो वो इतना विशाल हिंदू समाज से आप कट जाएंगे। ये कटने के बाद आपका वो जो प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं, वो आपका धर्मांतरण कराने के लिए, मतांतरण कराने के लिए और राजनीति रोटी सेकने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा इस विवाद को तूल दिया जा रहा है। हजारों साल से सभी सहअस्तित्व में रहते आए हैं। और प्रकृति पूजा तक जहाँ से वाले मेरा निजी मानना है कि छठ में भी हम लोग तालाब का पूजा करते हैं, नदी का पूजा करते हैं, हरा का पूजा करते हैं। प्रत्येक दिन तुलसी में जल देते हैं, नीम का पूजा करते हैं, पीपल का पूजा करते हैं। और माँ मेरा एक गांव में अपना अपना सबका गांव देवता होते हैं, डी बाबा होते हैं। वो क्या है, एक पेड़ का ही पूजा होता है। वो कोई मूर्ति पूजा नहीं है, एक पेड़ का ही पूजा होता है जो डी बाबा बोलते हैं। घर में जो कुल देवता है वो क्या है, नदी से लाया हुआ एक पत्थर है, 4 बांस का कमाची गाड़ा हुआ है। क्या है, मूर्ति नहीं है, ये प्रकृति ही है वो पत्थर। हम लोग सब साथ में रहते आए हैं। हम लोग चिंतन करें इस विषय पर, लोगों को समझाएं, बात करें और जितना ज़्यादा इस मुद्दे को हम लोग सम्मान के साथ, सह अस्तित्व के साथ इसका हल निकालें। और साथ में रहना है सबको यहीं पर। तो सरना सनातन का जो विवाद है, आप इसको सह अस्तित्व के साथ इसका उत्तर खोजें। और वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबको नमस्कार, जोहार।